डॉक्टर मित्तल, मैं भी ये पढ़ रहा था। तो क्या है राशि जल? आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं पाया उसके बारे में। सो राशि जल है, बॉडी इज मेड विद वाटर। Correct. 70% ऑफ योर बॉडी इज ऑफ वाटर Right. कंटेंट। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो सबसे ज्यादा एनर्जी नेगेटिव होगी आपके पानी में। बिकॉज सबसे ज्यादा आप पानी पी रहे हो, दिन में 3 लीटर आप पानी पीते हो, 2 लीटर पानी पीते हो, खाना भी आप 2 किलो या 3 किलो नहीं खाते हैं। यदि उस पानी को हम राशि के फेवरेबल और उन तत्वों से, आयुर्वेदिक तत्वों से रिप्लेस करते चले जाएं जो आपके लिए फेवरेबल है, तो जो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आप बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, या फिर जो आपके लगन चार्ट में या नवमाशा चार्ट की वजह से या आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सबदशा की वजह से जो नेगेटिव प्लानिट के जो दोष बनते हैं, क्या हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं? इसी थॉट प्रोसेस पे ये राशि जल का आवरण होगा। ओके, सो आप कह रहे हो कि जो हम पानी पीते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं हमारी बॉडी में? ओके, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। अब पानी 70% बॉडी पानी से बनी हुई है। यदि हम उस पानी को विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी से अनुग्रहित कर दें तो वो बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आने का काम करेगा। तो राशि जल के कंसेप्ट में जो जड़ी बूटी थी, जो मिलने का था, उस पर पेटेंट लिया हर राशि के अनुसार। साथ में उस पानी को महामृत्युंजय मंत्र और जो आपका गायत्री मंत्र है, उनके स्पंदन वाइब्रेशन से 12 घंटे चलाने के बाद उनको पैक किया गया था। ओके, तो राशि जल का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर कोई लियो है तो वो उसकी राशि के अनुसार लियो का पानी था। Okay. अगर उसकी राशि वैश्यिक है तो वैश्यिक के अनुसार, उसकी राशि अगर तुला है तो तुला के अनुसार। 12 राशि के 12 डिफरेंट पानी। तो क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग? तो हर राशि की हर तरीके की बोतल डिफरेंट थी, उनके कैप से भी पहचान कर सकते थे, उसके ऊपर लिखा हुआ भी डिफरेंट था। तो इट इज काइंड ऑफ एक डिफरेंट वाटर जिसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स मिले हुए थे डिफरेंट राशि के कॉम्बिनेशन के अनुसार। बट ये शायद हमने जो ये स्टेप लिया, ये थोड़ा जल्दी ले लिया। मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत डिफरेंट हो गई। डिफरेंट इसलिए हुई, यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हो तो आपके अगर परिवार में 4 राशि वाले लोग हैं या 5 राशि वाले लोग हैं तो आपको हर किसी के लिए पानी की डिफरेंट बोतल खरीदनी पड़ेगी। नहीं, वो तो आपको फिर घर पे भी रखनी पड़ेगी। हाँ, तो अब यहाँ पे यही एक चीज़ का थोड़ा सा मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी में एक पंगा ये आया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कौन लोग हुए? जो थोड़े से एफ्लुएंट लोग हुए। बट जन जन के लिए वो चीज़ नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट था, जहाँ पे हम लोग शुरू में लैग किए, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट आया। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आया था जिस समय पूरा का पूरा हिमाचल और उत्तरांचल का जो एरिया है, ये वाला एरिया, वी डोमिनेटेड विद दिस। बट जब वो फिर कोरोना का टाइम आया तो वहाँ पे प्रोडक्शंस वगैरह पे इसमें दिक्कत आई, पूरा 2 साल वैसे चले गए। और प्लस एक चीज़ ये भी लगा कि जो मेरा पर्पस था कि जन जन तक उसको पहुँचाने का, शायद मैं उसमें लैग कर रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी है, कॉस्ट है, वो बाज़ार में यदि जो मार्केट में ले रहे हैं वो 5 रुपये पर बोतल पे ले रहे हैं, बाजार में 60 रुपये पे ले रहे हैं और 20 रुपये पे बेच रहे हैं। बट उस अफोर्डेबिलिटी पे हम उसको जन जन तक नहीं ला पाएंगे। ये केवल एक कॉमोडिटी बन के रह जाएगी केवल एफ्लुएंट पीपल के लिए, जहाँ पे मेरा जो पर्पस था वो शायद सॉल्व नहीं हुआ। ओके, तो उसको हमने, अगर बिजनेस एंगल से देखूं तो इट इज़ ए फैबुलस कंसेप्ट, क्योंकि उसके अंदर फिर हम लोग उसको पानी को कांच की प्लास्टिक की बोतल की बजाय कांच की बोतल में केवल 5 स्टार होटल के लिए लेके आए। बट जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इज गुड। मैंने पढ़ा कि आप सिर्फ पानी नहीं, मेरे ख्याल से जूसेस और अदर वो भी चीज लेके आए, ड्रिंक्स भी आप इसी कंसेप्ट पे लेके आए। राइट, सारी चीजें। बट जब फाइनली एक चीज देखा कि ये लो कॉस्ट जो मार्केटिंग है एफएमसीजी का बिजनेस, जहाँ पे कट आउट कंपटीशन है, लोकल प्लेयर बैठे हुए हैं उसी जगह के। अब हमारा पानी अगर सपोज बद्दी में बन रहा है या फिर आपका रुद्रपुर में बन रहा है, रुद्रपुर से मुझे अगर मुंबई ट्रक भेजना है तो मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक गाड़ी को मुंबई भेजना रुद्रपुर से 1,20,000 रुपये का खर्चा है। प्रोडक्शन की कॉस्ट 80,000 रुपये की है, मतलब उसकी। तो आप ये देखिए कि ये अफोर्डेबिलिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई। अगर मैं केवल बिजनेसमैन की तरफ से सोचूं तो कांच की बोतलें 5 स्टार में सप्लाई कर दूं,
लोग स्प्रिंकल वाटर और वो जो 600 रुपए की बोतल खरीदते हैं, वहाँ के लिए बिजनेस कंसेप्ट इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज आप होटल में जाते हो 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पे आपसे राशि पूछेगा, आपकी राशि का पानी, आप डिलाइट हो जाएंगे कि हाँ भैया इसने मेरी राशि पूछ के मेरे को राशि का पानी दे दिया। तो उसके लिए आपको 800 रुपये चार्ज करेगा। कांच की प्रेजेंटेबल बोतल है जिसके अंदर पूरा मेरे फोटो के साथ में वहाँ पे बोतल के ऊपर रैपिंग है, जूट की रैपिंग है। दिस इज ऑल गुड, दिस इज अ वेरी वेल सेलिंग कंसेप्ट एंड यू मेक अ लॉट ऑफ, आपकी सेल कम है, एफर्ट कम है, बट द सेम टाइम आपका प्रॉफिट मार्जिन इज ह्यूमंगस। बट वो जो मेरा पर्पस था कि दुनिया से जो एक नेगेटिविटी, एक जो नेगेटिव हम लोग कर रहे हैं, और जितने भी हमारे, मेरा क्लियर मानना है, जब भी आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम बाहर के या स्पंदन बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंट हो जाएगा, आप सफर करेंगे। उस सफरिंग को क्या हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए राशि जल वॉज द मेजर कंसेप्ट। लेकिन अफोर्डेबिलिटी बिकेम ए चैलेंज। उस चीज को करने के लिए उस प्रोडक्शन को रोक के केवल एंड केवल अब जो उसका लेटेस्ट वर्जन आएगा, जब आदित्य के लिए मैं बताऊंगा उस चीज को कि आदित्य के लिए क्या किया है, वो केवल एक बिजनेस कंसेप्ट पे रह जाएगा, लेकिन जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। तो अभी आप वो कर रहे हैं कि अभी वो बंद है? और राशि जल के प्रोडक्शन को अभी रोका है, लेकिन राशि जल का प्रोडक्शन जो अब आएगा वो केवल 5 स्टार के लिए कांच की बॉटल्स में आएगा, जन पब्लिक के लिए। हमारी अफोर्डेबिलिटी बिजनेस साइड पे नहीं बन पाई। तो पहले जो आपका बेसिकली आइडिया था, यू वांटेड टू स्प्रेड दिस अक्रॉस टू एवरीबडी, एनी कॉमन मैन, which was not the business angle, but now you thinking it to be a business angle? देखिए, अब उस कंसेप्ट को बिजनेस एंगल पे ही रहना पड़ गया। बिजनेस एंगल से बात सोच रहे हो तो बिजनेस एंगल पे ही रखना पड़ा, बिकॉज उसकी अफोर्डेबिलिटी जन जन के लिए नहीं है। ओके, तो अब वहां पे दूसरा चीज है, अगर आपका वो कंसेप्ट जो आप सोच रहे थे कि अफोर्डेबिलिटी सबके पास लेके आएंगे, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एक आपका आइडिया था वो आप उससे नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या है कि ये जो चीजें उसके अंदर मिली हुई थी, जो चीजें आप स्पिरिचुअल वाली साइड पे आप लोगों को स्पिरिचुअली अलाइन करना चाहते थे, आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अब एक कंसेप्ट लोगों को ये लाना है कि केवल पढ़े लिखे होना, अपने आप को समझना कि मैंने आज के युग में साइंटिफिक होकर मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, ये भ्रम है। साइंस में साइंस के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग कि साइंस नहीं, जो चीज बार बार मल्टीपल आइटेशन पे प्रूव हो जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ साइंस। मैं आपसे ना इसके बारे में भी पूछता हूँ डॉक्टर मित्तल, बट बिफोर वी प्रोसीड आई आल्सो वांट टू नो दैट one was Rashi Jal, the other one was Navgrah Jal. Navgrah. So what was the difference? Navgrah Jal was common jal which was made for all 12 राशिज के लिए कॉमन। तो अगर आप ट्रैवल भी करें तो आप सिंगल बोतल ले सकते हैं राशि जल की बजाय नवग्रह जल की। और इट इज जस्ट लाइक कि आपका एक है MBBS डॉक्टर जिसने आपको जनरल मेडिसिन दे दी, एक है आपका सुपर स्पेशलिस्ट मे बी MS और MD, जिसको आपको पता है कि हाँ ही इज द पर्सन हु इज फॉर, अगर वो थॉट के लिए है तो वो आपके जो है थॉट वाला डॉक्टर हो गया, अगर हार्ट का है तो हार्ट का स्पेशलिस्ट हो गया। तो राशि जल इज मेंट फॉर स्पेशलाइज्ड वर्जन, नवग्रह जल वाज ए कॉमन जल। एंड नवग्रह जल कॉमन जल है, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस किया बिकॉज मार्केटिंग कॉस्ट वाज ह्यूमंगस। उसका जो आपके एफर्ट है, जो डील करने का तरीका है आपके सुपर स्टॉकिस्ट और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, कहीं पे मुझे ये लगने लगा जब तक मैं हूँ तब तक तो मैनेज कर लूंगा, बट बेटे का वो टेम्परामेंट नहीं है और मुझे उसको उस एंगल पे नहीं लेके जाना जहाँ पे वो कट थॉट कॉम्पिटिशन्स और उस लेवल पे डील करना पड़े जहाँ पे लोगों को पॉलिश ना हो। तो उस चक्कर में उसको केवल एंड केवल उस एंगल तक लाके छोड़ दिया जो बिजनेस एंगल है, विच इज ओनली फॉर प्रीमियम क्लास। तो मतलब जैसे जो राशि जल है वो तो यू नो आई एम श्योर दैट देयर मस्ट बी 12 डिफरेंट वैरायटी। यस, ये एक सिंगल वैरायटी था, whereas नवग्रह इज अ सिंगल वैरायटी, और मतलब वैरायटी का एक सिंगल ही प्रोडक्ट है। तो आपने उसको नहीं सोचा कि मैं इसी को ही कर लेता हूँ और राशि तो जल को नहीं करता? मैं आपको वो भी बताता हूँ, नवग्रह जल के प्रोडक्शन के लिए भी आज की डेट में जब आप देखें जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना किसी ब्रांड को प्रमोट करूंगा, ना ही किसी ब्रांड का नाम लूंगा, उनके सबके लोकल प्रेजेंस होने शुरू हो गई है बिकॉज सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें मारता है। ओके, जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट के पास नहीं है, वो रिटेलर के पास है।
40 से 45% मार्जिन जो है रिटेलर के पास है, केवल 3% 2% का मार्जिन है जो आपके सुपर स्टॉकिस्ट के पास है, 8 से 10% का मार्जिन हो सकता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो आप ये कह रहे हो कि ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है ना, नहीं प्रोडक्ट नहीं है, नहीं, बट अब जब आपको अपना राशि जल बेचना है, सॉरी नवग्रह जल बेचना है मार्केट में 20 रुपए की बोतल से, आप ऊपर अगर 25 रुपए भी करते हैं या 20 रुपए भी करते हैं, 20 से 21 भी करते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में लेके आना बहुत डिफिकल्ट काम है। लोगों को वो 20 रुपए देने की ही आदत है। वो जो 20 रुपए वाले लोग जो मार्केट में पानी बेच रहे हैं, उनकी 20 फैक्ट्रीज डिफरेंट जगह पे है जो उन्होंने लोकल प्लांट लगा के, क्योंकि उनको ये सब प्रोसेस नहीं करना। सर मेरा थोड़ा सा मानना इसमें अलग है, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे यू नो इफ वी आर ट्रैवलिंग, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर एट होम, बट वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग, इवन फॉर दैट मैटर व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा, if I have to pick a bottle for myself, I may go for a higher version if I like that, if I rely on that brand. तो आज की डेट में तो आप जाओ तो आपको, मतलब मैं भी ब्रांड का नेम या किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, बट एक पानी की बोतल आप जाओगे तो आपको 20 रुपए से लेकर 60-70 रुपए की बोतल भी मिलती है पानी की। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी हैं जो 20 वाली नहीं लेकर वो 60-70 रुपए वाली बोतल लेते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको उसी बिजनेस एंगल से जो 60-70 रुपए की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रीमियम कैटेगरी है उसके अंदर आपको इलीट क्लास के साथ, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज दैट इज अ कॉमन यूज वर्ड, इलीट क्लास, हालांकि मेरे लिए कास्ट और इलीट और ये समथिंग डज नॉट मैटर, राइट, बिकॉज नेचर एंड एवरीथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बट जो इलीट क्लास है जो इस चीज को समझता है, उसको समझाने के लिए, उसका जो वर्जन है चेंज करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने वो पापड़ बेलने के साथ साथ उस चीज़ को मार्केट भी किया, आई मेड ए मार्केट ऑल्सो, बट होता क्या है कि जब आपकी अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, बिकॉज जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, वाइब्रेशंस, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, आपको ट्रांसपोर्ट, आपका प्रीमियम बॉक्स, आपका प्रीमियम क्वालिटी ऑफ जो पानी की बॉटल है उसका, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज टू हाई। बट जब आप अनपढ़ व्यक्ति से बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है या दुकानदार पे है, कि भैया मार्केट में लोग आके मुझसे मांगते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट दे दो, और वो हम खरीदते हैं 60 रुपए में, आप कितने में दोगे? उसको कन्वर्ट करने का जो समय है, उसको जो समय टाइम है, वो बहुत ही गंदा है। दैट्स व्हाट आई सेड कि मेरा टेम्परामेंट शूट करता है, बट बेटे का टेम्परामेंट शूट नहीं करेगा अगर वो कह दे कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आ रही है 120 रुपये, कहता बाजार में जी हमें तो 60 रुपये में दूसरा पानी मिल रहा है, हम तो उसी को प्रमोट करेंगे। एक लेवल पे एक टाइम पे ऐसा आ चुका था कि जो ये मोथल वाले ढाबे हैं इस पे सब पे ये था, बट उनसे पैसे कलेक्ट करवाना वापस से, तो वहाँ से ह्यूमन का टास्क। फिर वो देखा देखी भैया वहाँ पे हमारे, उनको तो मार्जिन से मतलब है, उनको प्रोडक्ट बेचने से मतलब नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, यू वांट टू गिव विद इन द सेम कॉस्ट ए बेटर प्रोडक्ट, बट उससे उन लोगों को मार्जिन का जो लेवल है वो 40% की बजाय 20% आ रहा है, दे आर नॉट विलिंग, बिकॉज उनका पर्पस है प्रॉफिट मार्जिन, राइट। एंड एज ए बिजनेसमैन आई विल नॉट से कि दे आर नॉट, their thought process is not right because they are into business. मेरा थॉट प्रोसेस मेरे लिए सही हो सकता है, मेरा थॉट प्रोसेस आपके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो सही था। तो उस चीज को केवल हमें ये समझ में आया कि ये प्रीमियम कैटेगरी और जो एक लीड कैटेगरी है, ये केवल उन्हीं लोगों पे चल सकता है, आप चाह के भी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। यही चीज अध्यात्म की भी है, आप अपने को सुधार सकते हो, you can be responsible for yourself, you cannot be held responsible for others। उसका अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना थॉट प्रोसेस, आप उसको शिक्षा दे सकते हो, कल को वो माने ना माने उसके ऊपर है। तो ये चीज बिजनेस के अंदर क्लियर आई बाद में समझ में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेक होल्डर्स, राइट। मैं खाली एक तरफ से पैसे कमा के बिजनेस में गंवाने के लिए तो नहीं बैठा। बिजनेस साइड पर अगर मुझे सोचना है तो हालांकि मैं उसको किसी शराब जुए किसी चीज में नहीं डाल रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक तरफ से कमा रहा हूँ और दूसरी तरफ में गवा रहा हूँ, तो वो भी चीज नहीं है। तो बिजनेस एंगल से आई हैव टू सी व्हाट इज द बिजनेस सेंस इट इज मेकिंग। तो अब वो केवल बिजनेस सेंस ये है कि आवर टारगेट मार्केट इज द 5 स्टार्स, द 4 स्टार्स, द 3 स्टार एंड इन टू ए प्रेजेंटेबल वे, जहाँ पे लोगों को समझ में आता है कि हाँ मेरी राशि क्या है। यहाँ पे राशि वाले पार्ट पे एंड प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरे साथ के लोग भी जो राइज किए, काफी लोगों ने उस समय कहा बाबा वर्ड, एंड दैट इज अ नेगेटिव कोनोटेशन, फालतू की बात बाबा एस्ट्रोलॉजी वो। बट जिस दिन
मैंने उस चीज़ को झेला, मैंने उस चीज़ को सहा, मैंने उस चीज़ से प्रोग्रेस करी। आज की डेट में जब उनके बच्चों की शादी का टाइम आया या उनका नेगेटिव टाइम आया तो बाबा जी ही याद आते हैं कि ये क्यों हुआ। वो जो अहम आता है वो तभी तक ठीक है जब तक आपने दोनों साइड ऑफ द फेस, लाइफ के फेस नहीं देखे। जिस दिन आप तक, जब तक आप अच्छा मिलता चला जा रहा है तो आप सोचते हो फालतू की बातें कर रहे हैं, बेकार है, लोगों को ये कर रहे हैं। I'm not charging anyone. That is not my bread and butter. But since I have got enlightened with both aspect of it, which is technical aspect on this से भी, मैं ये नहीं कहता कि ये modern medical science बुरी है. That is also required. But यदि आपने अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया तो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, आप आएगी भी, चीजें आएंगी। अगर इंसान पृथ्वी पे आया है, भगवान राम भी पृथ्वी पे ह्यूमन बर्थ में आए, विष्णु अवतार से पिता से विग्रह हुआ, पिता उनके पीछे चले गए, माता की वजह से जो भी रीजन रहा, सीता माता से वियोग हुआ, फिर सीता माता को दोबारा छोड़ना पड़ा, भगवान कृष्ण ने अगर जन्म लिया, माता पिता से शुरू में जन्म के बाद में हटना पड़ा, फिर मथुरा चले गए। तो जो इंसान इस पृथ्वी पे आया है उसे वो कर्मों का फल या वो चीजें झेलनी तो पड़ेंगी, बट उसका जो इम्पैक्ट है और उससे जो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, या आपके अंदर एक ये आता है कि भैया ये हो गया, मैं क्या करूं, वो धीरे धीरे जब आप अध्यात्म की तरफ आ जाते हैं तो आप ना तो सुख में सुखी और ना दुख में दुखी। आपका एक ही चीज आती है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। एंड दैट्स द हार्डकोर फैक्ट ऑफ द लाइफ। जो जिस चीज को जल्दी समझ ले उतना अच्छा, नहीं समझे तो आया था और जाने की तरह से चला गया। करेक्ट। तो अब अभी क्या, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ महागुरु नवग्रह? तो महागुरु नवग्रह के अंदर, क्योंकि जैसे ये वाला तो प्रीमियम साइज का रहेगा, बट जितने बाकी प्रोडक्ट थे जो मुझे भी लगा कि जो हम जूसेस और ये सब चीज़ें ये नेगेटिव है, बच्चों को इसको पीने का कोई सेंस नहीं बनता, प्रिजर्वेटिव्स और ये बॉटल्स में रख के प्लास्टिक एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो उस चीज़ को हमने क्लियरली डिस्कार्ड कर दिया बिजनेस प्रोसेस से। बिल्कुल केवल प्रीमियम कैटेगरी पे कांच की बोतल्स के अंदर ये नवग्रह और राशि जल कंटिन्यू रहेंगे। और साथ में अभी चल रहे हैं। और साथ में अब जो एक चीज आई कि हम इस चीज से सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब इसमें महागुरु नवग्रह क्योंकि एक कंपनी है, उसके अंदर सीरीज ऑफ स्मॉल क्लिनिक्स इन टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये एक चीज हमने लोगों के लिए नई शुरू की और ये बेटे की जिम्मेदारी पे छोड़ दिया। अब बेटे को करने के लिए अब एज अ पार्ट ऑफ महागुरु नवग्रह यू आर ओपनिंग स्मॉल क्लिनिक्स इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। हाँ, जिसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में आपको यदि खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो 300 रुपए से लेकर 700, 800, 1000 कुछ भी फीस हो सकती है, 200 रुपए तो मिनिमम आती है। और उसके बाद आप ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं तो किसी भी कंपनी की लें तो उनकी ब्रांडेड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली दिस इज टू रिड्यूस द कॉस्ट। और आपको एक बार खांसी जुकाम हुआ, 3 दिन के लिए आपने मेडिसिन ली तो आपका जो बिल है वो 600, 700 रुपए से 1000, 1200, 1500 रुपये कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है और मैं क्या चाहता हूँ करना कि मैं इस कॉस्ट को 150 रुपए से 200 रुपए के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अफोर्डेबिलिटी आ जाए। टोटल कॉस्ट which means including the डॉक्टर की फीस, कंसल्टेंसी एंड मेडिसिन। ओके, नॉट फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जनरल आपको खांसी जुकाम बुखार फीवर मौसमी बुखार ये सब चीज़ें जो हैं उसमें करते हुए बीपी चेक करना है, इसकी कॉस्ट आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी कॉस्ट इससे ऊपर ना है। तो इसमें है क्या, इसके मॉडल क्लिनिक शुरू किए, इसके अंदर एक एलोपैथी डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, दोनों पद्धति, साथ में आपके जन औषधालय जिसके अंदर आपके मेडिसिन जो होंगी जेनरिक मेडिसिन होंगी जिनकी जो कॉस्ट है वो 1/10 1/20 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की मेडिसिन है, ब्रांडेड मेडिसिन है उससे कम होगी। और साथ में वहाँ पे एक मल्टी ब्रांड नवग्रह के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक समावेश रहेगा उसमें जगह से। तो और वो होंगे ऐसी वाली जगह पे जहाँ पे अगर आपको डॉक्टर से दवाई भी लेनी है या फिर मेडिसिन भी लेनी है तो आप इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये काइंड ऑफ ऑल ओवर इंडिया बेटे का टारगेट है। सो इज दिस अ बिजनेस मॉडल और यू डूइंग समथिंग फॉर द सोशल वेलफेयर? This is both. But do you think it's a sustainable model where Yes. the cost of opening a clinic
I don't know, is touching the sky. Do you think that you'll be able to manage with medicines 200 rupees? So this has been piloted, and we'll be making only 50,000 rupees as a saving, net saving after all expenses Per clinic? per clinic. Okay. So if we have got 1,000 clinic in next 10 years time, so you can see business wise how much we are making and what is the valuation or what is the kind of say market cap we are getting. So why not tier 1 cities? Why only tier 2 and tier 3? Because these are the people where there are more sufferers. They do not get good doctors. They do not get MBBS doctors easily. वहाँ पे वो झोला छाप वाला पार्ट का जो आता है वो एक वाला पार्ट आ जाता है. प्लस बड़े डॉक्टर सिटीज़ में tier 1 सिटीज़ के अंदर जब तक वो MBBS के बाद MD और DA और MS ना हो तब तक लोगों का एक विश्वास और फेथ नहीं आता है. उनको लगता है कि जितना ज़्यादा कॉस्टली डॉक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितनी ज़्यादा कॉस्टली ब्रांडेड मेडिसिन होंगी या इस कंपनी की होंगी वो इफेक्टिव होगी. करेक्ट. बट जिसने एक्चुअली प्रैक्टिकल देखा है, सॉल्ट इज सॉल्ट. 20 साल के बाद जितनी मेडिसिन जिन पे आपके ये जिसकी वजह से कॉस्ट आती है आपका, वो 20 साल के बाद जेनरिक मेडिसिन के फॉर्म में जाते हैं. सेम सॉल्ट पे यदि वो मेडिसिन का नाम चाहे X है या Y है, दे डू द सेम जॉब. राइट. एंड जो मोस्टली जनता है वो सफरर्स है, दे आर इन B टियर C टियर सिटीज़ में जहाँ पे उनके पास अच्छे डॉक्टर्स की रीच काफ़ी कम है. एंड टियर 1 सिटीज़ के अंदर एलोपैथी और आयुर्वेदिक के इम्पैक्ट को समझाना बहुत मुश्किल काम है. करेक्ट. समझते हैं लेकिन फिर उनको वो चाहिए कि 7 दिन के लिए वो ऋषिकेश वाले आश्रम में चले गए, देहरादून वाले आश्रम में चले गए जहाँ पे वो मनी को एग्जिबिट कर सके, 5 स्टार होटल वाला ट्रीटमेंट चाहिए. बट अगर वही चीज़ सेम चीज़ आपको क्लिनिक से दे दी जाए तो कितने लोग समझेंगे. और लोगों की मेंटलिटी चेंज करने के लिए पूरा अरा लग जाता है, डिकेड लग जाता है. 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है. एंड इट्स अ रेगुलर अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो आपने दोनों चीज़ें देख के चलनी है. बिकॉज अगेन आई सेड आई एम नॉट अ सेंट, आई एम अ बिजनेसमैन हु इज स्पिरिचुअली अलाइन्ड, working like a monk, but I'm not a saint. I'm not something like who will go to the गुफा में हिमालय की और आज की डेट में and then do तपस्या. Yes, I wish to do that. If I live after 65, I want to leave this materialistic world. I want to go peacefully, live somewhere else, completely unknown. Don't want to come into the limelight or highlight. I want to spend that time for myself. कि जितने टाइम में मैंने नेगेटिव कर्माचरण किए हैं बचपन से लेकर आज तक के, वो सब नेगेट हो जाए. अगला जन्म ना लेना पड़े प्रभु, आप में विलीन हूँ, मोक्ष की प्राप्ति हो, आत्मा का परमात्मा में विलीन, और अगला जन्म ना लेना पड़े. तो आप, मैंने मतलब इस कुछ टाइम में मैंने ये सुन लिया कि आप अगला जन्म नहीं लेना चाहते. तो ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं लेना चाहते? देखिए, इस जन्म में शायद जो एक अलाइनमेंट आया वो आया. मुझे नहीं पता अगला जन्म किस परिवार में होगा, वो स्पिरिचुअली अलाइन होंगे नहीं होंगे, भाई बहन माता पिता किस तरीके के होंगे. जो इस जन्म में मैंने कंट्रोल करके अपने ऊपर अपने को अलाइन कर पाया, अगले जन्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि पृथ्वी पर जो आवागमन है ये बहुत पेनफुल है. आपने जन्म लेते हैं खुश होते हैं, मृत्यु देखते हैं दुखी होते हैं, और वो शायद बहुत पेनफुल जॉब है. आप जब भी कहीं जाते हैं, जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनको आपसे पहले जाना है, माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, तो वो जो एक दुख है, वो दुख को झेलना और हर बार उस चीज़ को फील करना शायद मेरी बस की नहीं है. तो मतलब होता क्या है? डू यू नो द आफ्टर वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस, आई मीन आफ्टर यू डाई? तो देखिए, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर. इसी तरह से मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी. हमारे कर्मास जो हम वेद पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो उपनिषद पढ़ते हैं और जो खुद फील भी किया है, आज की डेट में हम ये कह लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल से जो जन्म है वो अभी है, इसमें जी लो, अगला जन्म किसने देखा. ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली अलाइन्ड हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप के हिसाब से देखा कि भाई आपके जो 12 घर हैं उनमें ये प्लैनेट के ये नेगेटिव कंजंक्शन बैठे हैं, इसकी वजह से आपकी ये सफरिंग आ रखी है, आपकी इसकी वजह से आप वेल्दी हैं, हेल्दी हैं या आप हैप्पी हैं. जब उन चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, तो वो कर्मास आपने इसी वक्त में एक्यूमुलेट नहीं किए हैं. क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो प्लैनेट की जो पोजीशंस हैं वो ऑलरेडी बैठ चुकी हैं. इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं
वो उसके इम्पैक्ट को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। लेकिन कर्मास क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डीड्स हैं। तो जो रेजिडुअल सम है, जब मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कि बॉस आप नेगेटिव कर्म से बचो, जो चीज आई है, जो आप आज देख रहे हो वो सत्य नहीं है, जो आप कर चुके हो वो सत्य आपको बोध ज्ञान है भी नहीं। तो उस चीज को देखते सराते जब आप ये स्पिरिचुअल लेने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि बस इसी जन्म में मुक्ति ले लो, वरना ये जो साइकिल है, बर्थ, मृत्यु, रीजन्म और रीबर्थ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप आते जाओगे। और हर जन्म में आप कितनी अच्छी लाइफ ले, घर किसी भी अच्छे, आज की डेट में जो अच्छा माना जाता है वो क्या है, भैया बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, सब कुछ सुख सुविधा है, नौकर है, चाकर है, चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हो, सोने के बर्तन में खाना खा रहे हो। बट कर्मास को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। वही सबसे बड़ा पेन है यदि आप उस कर्मास को नहीं समझ रहे हैं कि जो आज आप कर रहे हो वो आपके बच्चों को, और जो ऋण है जो आप आज नहीं चुका पाए, जो बच गए, वो ऋण को आपको अगले जन्म में चुकाने के लिए फिर रीबर्थ लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पेनफुल जॉब है और उससे आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। तो आपको जितने आपने नेगेटिव कर्म और नेगेटिव अपनी एनर्जी अर्जित की है उसको इसी जन्म में खत्म कर दो, ताकि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले और पृथ्वी पे आना का गमन बंद हो जाए। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं आते वर्ल्ड में तो फिर उसके बाद क्या होता है? आपका ये जो बोल रहे आप जीना और मरना, उसके बाद क्या है? तो जीवन और मृत्यु के बाद में, अगर मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं तो इंसान जो ह्यूमन है, बाकी जानवरों की भी बात नहीं करते, उसके अंदर 3 कंपोनेंट है। एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर और एक है परमात्मा वाला कंपोनेंट। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो जो ये बॉडी है दैट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। जिस समय आप इसे जला देते हैं तो वो पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। आत्मा आपका बेस्ड ऑन द कर्मास, आपका जो एनर्जी है, जो प्राण वायु है, उसको देवदूत या यमदूत लेके जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कर्मास कैसे रहे, कि आपको स्वर्ग पे जाना है या आपको नरक का रास्ता देखना है। अब यहाँ पे भी ये स्वर्ग और नरक वाले पे बात करेंगे कि वो क्या चीज है। और तीसरा चीज है कि जो आपने जिंदगी भर कर्म किए हैं, वो जो आपका ये वाला पार्ट है, जो रिप्स, तीनों रिप्स मिलती हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट जब आप जब बोलते हैं ना मृत्यु के बाद में तीसरे दिन चुप के आपके अस्थि चुप के आप गंगा में प्रवाहित करते हैं, तो वो गंगा में जब प्रवाहित करते हैं तो वो जो कर्मों का रेजिडुअल सम बैलेंस है वो शिव की जटाओं से गंगा से होते हुए शिव के अंदर विलीन हो जाता है। और उसी के बेसिस पे आपका जब नेक्स्ट बर्थ हुआ है तो ये जो रेजिडुअल सम बैलेंस है वो प्राण वायु के साथ में आपके साथ में एक गिफ्ट मिल जाता है कि बस ये आपके रेजिडुअल सम बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बेस पे आपकी लाइफ शुरू होती है। अब आपके ऊपर है कि उनको आपको रिड्यूस करना है या उनको आपको बढ़ाना है। नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आप मुझे बोल रहे हो ना कि आपको मुक्ति चाहिए जन्म और मरण से, तो क्या होता है? जन्म मरण से मृत्यु के बाद में अगर आपको मुक्ति मिल गई तो मुक्ति के बाद क्या होता है? मुक्ति के बाद आपको आपका दूसरा शरीर मिलेगा ही नहीं, आप खत्म हो। आपका प्राण वायु जो है आपके परमात्मा में, भगवान शिव में, भगवान विष्णु में विलीन होगा। आपका पतितावागमन खत्म। उसके बाद कोई रिकार्नेशन, रीबर्थ नहीं है, आपको रीइंकार्नेशन है ही नहीं। देन आपको जो ये चीज है, अब बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे रीबर्थ के हुए, जिसको पिछले जन्म का पता था, अब जिनको पिछले जन्म का पता चल जाए, अब वो कितने दुखी हो या कितने सुखी हो कि भाई मैं पहले ऐसा था या मेरे माता पिता थे, जिनको ये चीजें पता हो, तो दुख के अलावा है क्या इस संसार में? भाई जिस दिन खुशी 2 पल की, दुख कितने पल का। जिस दिन आप बच्चे का जन्म हुआ आपने बहुत खुशी मना ली, जिस दिन बच्चा बड़ा हुआ आपसे दूर चला गया, पढ़ने चला गया, आप दुखी हो गए। बच्चा अपनी लाइफ में बिजी हो गया, माता पिता के साथ नहीं है तो दुखी है। आपके माता पिता बूढ़े होते चले गए, उनका एजिंग फैक्टर, उनको बूढ़ा देखते हुए आप उनको कि वो अपने उस समय कैपेबल थे जब आप पे उंगली पकड़ के चलाते थे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं थे, बहुत दुख है। आपके बड़े भाई बहन आपसे पहले चले जाएंगे, वो दुख है। वाइफ बीमार है तो दुख है। तो सुख के पल बहुत कम है। ये जो जितना भी मृत्यु लोक है, दिस इज फुल ऑफ दुख। और लोग कहते हैं कि अच्छा जन्म लो, अच्छी जगह पे लो। वो अच्छा वाला जो चीज़ है वो केवल वेल्थ वाली पार्ट पे, पैसे वाली पार्ट पे नहीं है। देखना आपने सब कुछ है। अब वो जो देखना है, या तो आप बिल्कुल आप ऐसे हो जाए कि नहीं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है जा रहा है, वो तभी हो सकते हैं जब आप जन्म मृत्यु को समझ जाएं
कि भैया जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपने मृत्यु का अपना टाइम निश्चित है, आपने ज़िंदगी का 9 महीने खत्म कर दिए, आगे के बस केवल 80 साल बचे हैं, 60 साल बचे हैं। होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बिकॉज यू गो थ्रू विद सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए इस जन्म बंधन को, मुक्ति के बंधन को आपको काटना जरूरी है। आई नो भगवान ने पृथ्वी बनाई है, उसका औचित्य है कि अगर सब लोग इस मोक्ष के रास्ते पे चल के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो पृथ्वी बचेगा कौन? पृथ्वी बनाने का औचित्य खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु भी तो छलिया हैं, वो भी तो स्मार्ट हैं। उन्होंने लोगों को कहा, प्रेरित किया कि आप अच्छे कर्म करो, बट द सेम टाइम आपने ग्रहों का प्रभाव डाल दिया। अब राहु का जब महादशा आएगी तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव आएगा, वो आपको नेगेटिव साइड पे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप नेगेटिव साइड पे उसके माया जाल से भ्रमित होकर आप नेगेटिव कर्म करोगे तो वो आपको मोक्ष के प्राप्ति के रास्ते बंद होने छोड़ जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें दिमाग भी दिया है, मैं आपको ये सब चीजें दूंगा, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना। तो भगवान भी बहुत स्मार्ट है, वो भी ये नहीं चाहते कि सब पृथ्वी पे से सारी आत्माएं यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा में मिली ना, तो पृथ्वी बनाने का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो वो युग है, युग खत्म होगा। पहला सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, अब कलयुग है। जब ये समाप्ति की ओर होगा तो वापस से कोई नया युग शुरू होगा, तो वो सारे पाप अपने खत्म हो जाएंगे, फिर वो जीरो बैलेंस से शुरू हो जाएगी लाइफ। तो ये एक पार्ट है, बट जब तक ये नहीं खत्म होता और सब उस 5,000 साल और लगते हैं, तो क्या आप हर बार 80 बार जन्म लेके दोबारा से, अगर 60 साल की आयु या 80 साल की आयु मान लें, तो क्या आप 70-80 बार जन्म लेके वही सेम बंधन में और सेम चीज़ों को अपने ऊपर झेलें, और उसके बाद बच्चे हों, बड़े हों, पढ़ें लिखें, फिर वही अपने आप को कंट्रोल करें? क्यों? इससे बेटर है अपने आप को अलाइन करो, स्पिरिचुअली अलाइन करो। जो आपके कर्मास हैं अपने कर्म पूरे करो। आपका कर्म है, आपका जो धर्म है, उसको फॉलो करते हुए रिलीजियसली एक चीज़ दिमाग में बांध लो कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो पेट पालने के लिए कर रहा हूँ, बट उससे ऊपर अपने दिमाग में कुछ मत चढ़ाओ। अब बिलियनियर बन जाओ तो वो उसका दिया हुआ, आप ट्रिलियनियर बन जाओ तो उसका दिया हुआ। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने किया, तो उठाते में और गिराते में टाइम नहीं लगता। जब तक आप बोल तभी कर सकते हो जब तक उसने बोलने के लिए आपको कहा है। जिस दिन उसकी तरफ से आदेश आ गया कि भाई अब तेरी बोलती बंद, तो वो बंद है।